हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 40 क्वेश्चनों की सीरीज, जो मैंने भौतिक विज्ञान के यांत्रिकी चैप्टर से लिए हुए हैं। जो मैंने वही 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन 121 नंबर से, क्योंकि 120 क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में पूरे करा चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं। 121 नंबर क्या दिए, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा, पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि वो पलायन कर जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि यार हम इतने वेग से किसी भी वस्तु को यहाँ पृथ्वी से फेंक दें तो वो कभी पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 के, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो जब पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा, उसका भार कम हो जाएगा, पर लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। हम किसी भी वस्तु को कहीं पर भी ले जाएं उसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, केवल भार में परिवर्तन होता है। और भार में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि भार जो होता है हमारा, तो वो भार क्या होता है, mg के बराबर होता है, और g के मान में परिवर्तन होता है, इसलिए भार में परिवर्तन हो जाता है। तो चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर g के मान से 1/6 है। चंद्रमा पर 1/6 है। यदि यार कोई वस्तु वहाँ पर चंद्रमा पर 6 kg की है तो वो पृथ्वी पर जब आएगी तो वो कितनी हो जाएगी, 1 kg, वो 6 न्यूटन की है। kg तो द्रव्यमान का वो होता है, मात्रक होता है। यदि यार 6 न्यूटन की है तो वो जब पृथ्वी पर आएगी तो उसका भार कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाता है। तब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या होता है कि चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 होता है, यानी वहाँ पर भार 1/6 हो जाता है। तो क्या होगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब उसे बढ़ा हुआ भार प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या दी है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। जब भी कृत्रिम उपग्रह से यदि यार कोई भी गेंद या कोई भी वस्तु गिराई जाती है तब क्या होता है, वो भी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमने लगती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोई भी वस्तु गिराई जाती है तो वो उसी कक्षा में घूमने लगती है। अगला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या दी है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है, त्वरण के साथ नीचे आएगी तो क्या होगा, भार कम प्रतीत होगा। यदि त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो जब नीचे आएगी तो क्या होगा, भार उसे कम कब समझ में आएगा, जब वो त्वरण के साथ नीचे आएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से लगभग ऊंचाई कितनी हुई है। तो हमेशा ऊंचाई कितनी पर स्थापित किए जाते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दी है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों, इसका कारण क्या। क्योंकि पर्वतों पर क्या होता है, जब भी हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, जी के मान में कमी होती है। यदि हम नीचे जाते हैं तब भी जी के मान में कमी होती है। तो जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो जी के मान में कमी हो जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है, पहाड़ों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होने के कारण टेनिस की गेंद अधिक उछाल लेती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या दी है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। यदि यार अचानक लुप्त हो जाता है तो क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, केवल भार में परिवर्तन होता। अब भार क्यों शून्य हो जाएगा, यदि अगर पृथ्वी घूमना मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। जब जी का मान शून्य हो जाएगा तो हमारा एम जी क्या होगा, एम जी हमारा शून्य हो जाएगा, यानी उसका भार शून्य हो जाएगा पर लेकिन उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा क्योंकि जी का मान शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दी है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक है। मैंने बताया 1/6, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1/6 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 130 क्या दी है, लोलक की आवर्तकाल द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर निर्भर करता है या समय के ऊपर निर्भर करता है। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि टी बराबर जो हमारा होता है तो क्या होता है 2π√L/g। तो ये क्या करता है, जी के मान पर और एल के मान पर निर्भर करता है। यदि यह लंबाई बढ़ेगी तो टी का मान भी बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। यदि यह लंबाई कम होगी तो आवर्तकाल भी कम होगा। यदि यह जी का मान घटेगा तो टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि अगर जी का मान बढ़ रहा है तो टी का मान घटेगा, जी का मान घट रहा है तो टी का मान बढ़ेगा, विपरीत होगा। तो क्या होगा, इसमें किस पर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, इसका कारण क्या, उसका आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि एल का मान बढ़ जाता है। एल का मान बढ़ जाता है यानी लंबाई बढ़ जाती है। जब लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, यानी लोलक घड़ियां क्या होंगी, सुस्त हो जाएंगी। तो क्या होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दी है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। मैंने अभी बताया कि जो टी बराबर होता है तो वो क्या होता है 2π√L/g। यदि अगर मैं एल का मान 4% बढ़ा दूं तो क्या होगा, टी का मान मेरा कितना बढ़ा निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 2% बढ़ा हुआ निकलेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2% बढ़ा हुआ प्रतीत होगा क्योंकि वर्गमूल के बराबर होता है। अगला देखते हैं। अगला दिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। वही 4 गुना 4 का वर्गमूल लेंगे, 2 निकल के आएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखना, समयावधि क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारा टी होता है तो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है √L/g के। यदि यार जी का मान हमारा क्या है, वहाँ पे घट रहा है तो टी का मान हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का मान चंद्रमा पे घट जाता है इसलिए टी का मान हमारा बढ़ जाता है, यानी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, समयावधि बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 क्या दी है। क्वेश्चन नंबर 135, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, p²/2m। कैसे होगी, अब देखना, p बराबर हमारा क्या होता है, m v के बराबर होता है। p हमारा क्या होता है, हमारा p जो होता है तो किसके बराबर होता है, m v के होता है। हमारा u क्या होता है, u जो होता है 1/2 m v² के बराबर होता है। यदि यार मैं इधर v का मान रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, p/m रख दूंगा तो 1/2 m, फिर क्या होगा p²/m² हो जाएगा, p²/m² हो जाएगा। तो मैंने m से m को काट दिया तो मेरा कितना निकल के आएगा, p²/m
2m निकल के आएगा। p स्क्वायर बचा और नीचे क्या बचा, 2m बचा। तो ये होता है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है, u बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत प्रत्यास्थता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए फैल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 क्या है? साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को क्या करता है, साबुन कम कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 के वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो किस कारण गोल होता है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 क्या दी है? एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण अभी बताया मैंने, पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 141 क्या दी है? स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? क्योंकि क्या होता है, लार्वा के सांस में बाधा डालने लगता है। पृष्ठ तनाव को क्या करता है, कम कर देता है, तो क्या होता है, लार्वा के सांस लेने में बाधा पड़ने लगती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब भी हम मिट्टी का तेल डाल देते हैं यदि अगर स्थिर पानी में, तो क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव कम कर देता है। यदि पृष्ठ तनाव कम कर देता है तो क्या होता है, लार्वा के सांस में बाधा पड़ने लगती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 के पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? क्यों चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 क्या दिए? स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है, तो गेंद कहाँ पे गिरेगी? गेंद उसी के हाथ में गिरेगी, हमेशा उसी के हाथ में। कभी ये मत सोचना कि पीछे गिरेगी, गेंद हमेशा उसी के हाथ में गिरेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिए हैं? एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो नियम के अनुसार, तृतीय नियम के अनुसार, क्योंकि वो उसमें जितना बल लगाएगा तो बर्फ भी उसमें उतना बल लगाएगी और वो फिसलते हुए आ जाएगा। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न्यूटन के तृतीय नियम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 145 क्या है? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। जब भी डाला जाता है, साबुन डालें या डिटर्जेंट डालें, तो क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो सेम क्वेश्चन दिए, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 क्या दिए? संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों? क्यों, इसका कारण क्या है? क्यों लगाए जाए? मतलब कि जंगला जो होता है, छोटा सा संवातक जिसे बोलते हैं हम, वो छत के निकट क्यों लगाया जाता है? इसका कारण क्या है कि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा क्या होता है? ऊपर उठती है, और जो भी हम सांस लेते हैं, सांस से छोड़ी गई जो हमारी गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है? छत के पास संवातक लगाए जाते हैं कमरे में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। यदि यार हम उसे नीचे लगा दें तो नीचे से हवा नहीं निकल सकती गर्म, क्यों? क्योंकि जब भी हम श्वसन करते हैं तो हमारी जो गर्म हवा निकलती है तो हमेशा क्या होती है? ऊपर उठती है, तो ऊपर जाती है तो छत के पास से वो बाहर निकलती है। गर्म हवा छत के पास से बाहर निकलती है, क्योंकि गर्म हवाएं तुरंत ऊपर उठती हैं और भारी हवाएं नीचे आती हैं, इसलिए क्या होता है? छत के पास लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 149 क्या दिए? कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्दन निकाल देते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कारण क्या दिए? आर, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, गलत भाई।
पृष्ठ तनाव बढ़ाते नहीं, अपमार्जक क्या होता है, साबुन, डिटर्जेंट सभी क्या करते हैं, पृष्ठ तनाव को घटा देते हैं। यानी कि इसका ए सही है परंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इस सीरीज का 150, क्वेश्चन नंबर 150 इस सीरीज का 30वां क्वेश्चन क्या दिया है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता। जब गुरुत्व नहीं होता तो क्या है कि वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 क्या दी है, यदि केस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल की ऊंचाई क्या होगी। तो क्या होगी, 2 गुनी कर दी तुमने तो क्या हो जाएगा, उसकी जल का क्या होगा। यदि यार तुम व्यास को 2 गुना करते हो तो उसमें जो जल चढ़ता है वो आधा हो जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा व्यास बढ़ाओगे पानी उतना कम ऊपर चढ़ेगा। यदि यार आपने व्यास को 2 गुना कर दिया तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, जल सतह की आधी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 श्यानता का इकाई है, तो क्या होती है श्यानता की इकाई, पॉइज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्यानता की इकाई पॉइज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 क्या दी है, जब 2 भिन्न भिन्न व्यास की केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबेने पर चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई क्या होगी। तो जो मोटा होगा उसमें नीचे होगी, जो पतला होगा उसमें ऊपर होगी। तो क्या होगा कि कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, जिसका व्यास कम होगा उसमें ऊंचाई अधिक होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 क्या दी है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो केस की घटना के कारण चढ़ता है, यानी केस कत्त के कारण चढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिए, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, प्लोवन के नियम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 क्या दिए, ये होगा 157 के दिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज जी ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आप आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, कौन है भाई, आर्किमिडीज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिए, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन क्या, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, क्यों नहीं तैरता, इसका कारण क्या है, क्यों, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए तो वो डूब जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों, क्योंकि जो लोहे द्वारा विस्थापित जल होता है वो लोहे के भार से कम होता है। यदि अगर वो अपने भार के बराबर जल को विस्थापित कर दे या उससे अधिक कर देगा तो वो नहीं डूबेगा, कम करता है, इसीलिए क्या होता है डूब जाता है। और जहाज क्या करता है, अपने हटाए गए भार के मतलब विस्थापित करता है अपने भार के बराबर, इसलिए जहाज कभी नहीं डूबता और क्या होता है लोहे का टुकड़ा डूब जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये रहे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप एग्ज़ामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। यदि यार वीडियो पसंद आया है तो लोगों के बीच में शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आइकन को दबाएंगे तभी मेरा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। अब मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।